इस वीडियो हम 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 पे है जी ये लिंक वाला बेटा, दूसरे पे केवाईसी पोर्ट, और तीसरा ये कि आपकी अर्निंग जो है टोकन को किस तरह से डबल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपने जो है ये लिंक वॉलेट वाला ऑप्शन आपको क्यों शो रहा है, इसका आपने क्या करना है और इसका क्या प्रोसेस है। जब आप इसको लिंक करते हैं तो लिंक भी नहीं होता, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वॉलेट के ऊपर या कमेंट करते हैं तो ये लोडिंग होता रहता है, ठीक है। आपको पता होगा ये आपने किया होगा, तो ये आपने किस तरह से करना है वो डिटेल के साथ बताऊँगा। तो अजीज़ यहाँ पर लिखा भी हो आपको नज़र आ रहा है, 15 जनवरी कहा जा रहा है, ठीक है। ये उनके लिए मस्ट है कि जिनके अकाउंट वेरीफाइड है, जिनकी केवाईसी हुई है, तो वो उनको चाहिए कि वो मस्ट अपने जो अकाउंट है वो मेटामास्क वॉलेट के साथ या ब्रेव या किसी और वॉलेट के साथ इसको लाजमन से कनेक्ट करें। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आपकी केवाईसी हुई है, तो वो लाजम से कीजिए। अगर आपकी केवाईसी वेरीफाइड नहीं है तो आपका सीधा चेन के ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर जितने मर्जी टोकन अर्न कर लें, जितने मर्जी टोकन आपके पास हज़ारों हो, 100 हो, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीधा चेन के ऊपर काम करने से पहले अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाइड करना है, ठीक है। वेरीफाइड के बाद दूसरा काम ये हमने करना है कि हमने यहाँ पर जो अकाउंट है वो लिंक करना है लाजम से, ठीक है। तो वो आपको बता दिया, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके कोई मेटामास्क या ब्रेव ईटीसी वो आपने जो है इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, तो ताकि आपके जो टोकन होंगे वो उस अकाउंट में चले जाएं, आप वहां से उस टोकन्स को आसानी के साथ सेल कर दें या P2P किसी को ट्रांसफ़र करके अपने जो पैसे हैं वो नगद वसूल कर लें, ठीक है। अगर आपका केवाईसी नहीं तो उसको केवाईसी अपने लाजम से करनी है। यहाँ पर आप केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये लोडिंग हो रहा है तो ठीक है। आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, तो आपने यहाँ पर व्यूअर्स क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी केवाईसी करनी है। आपको केवाईसी के दौरान जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंशाल्लाह आपको अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी ना तो आप नीचे कमेंट में लाजमी बताइए, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का बिल्कुल 100% एट टाइम रिस्पॉन्स दूंगा और आपको बताऊंगा आपका क्या इशू है, ठीक है। तो आपने वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है ऐड न्यू डॉक्यूमेंट, तो आपने जस्ट इसी के ऊपर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये इसको आपके सामने हाईलाइट करते हैं जी, ये ऑप्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा आईडी कार्ड, ठीक है। आपने आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, देन उसके बाद ये आईडी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जी नेशनैलिटी देनी है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद नेशनैलिटी के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है लैंग्वेजेस देनी है, ज़ुबान कौन सी है आपकी, डॉक्यूमेंट आईडी देनी है, ठीक है, आईडी नंबर देना है आपने। देन उसके बाद गिवन नेम, आपका जो नेम है। देन उसके बाद फैमिली नेम यानी कि आपका जो लास्ट नेम है। देन उसके बाद बर्थ डेट आपने देनी है अपनी, ये डिटेल्स आप देख लें, आपने यही डिटेल्स पुट करनी है। नंबर 1 यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद अपने मुल्क कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है। आपकी ज़ुबान कौन सी, इंग्लिश बोलते हैं उर्दू, वो दोनों आपने सेलेक्ट कर लें। का जो आईडी कार्ड है वो किस लैंग्वेजेस में, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में बेसिकली जो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है तो आपने इंग्लिश एंड उर्दू दोनों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे। देन उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट आईडी यानी आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पर पुट करना है। देन उसके बाद आपने जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नेम है वो इंटर करना है। देन उसके बाद फैमिली यानी कि आपका जो लास्ट नेम है वो आपका फैमिली नेम होता है, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। लाइक आपका नेम है जी अहमद और आपका फैमिली नेम नहीं है तो आपने यहाँ पर भी अहमद पुट कर देना है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर कर देनी है। ये तमाम का प्रोसेस आपने सही तरीके से इनको फिल करना है, तो ठीक है। यहाँ पर अपनी डिटेल में पुट कर लूँ ताकि आपको मैं नेक्स्ट फोटो यहाँ पर समझा सकूँ। ये देख ले आपके सामने यहाँ पर डिटेल पुट कर दिए, पाकिस्तान, उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सेलेक्ट कर दिया आईडी की। देन उसके बाद आईडी नंबर, यहाँ पर मैंने जो नेम है ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है मिस्टेक के साथ पुट किया। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ना नेम डाल दिया, फैमिली नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैंने आरजी डिटेल दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो है इशू डेट और ये एक्सपायर्ड है, ये ऑप्शनल, इसको आप रहने भी देंगे कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ भी देंगे, इट्स ओके। देन उसके बाद सेव एंड चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा अपलोड आईडी, इसको अपने गौर से पता ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू सेलेक्ट अपने फ्रंट ऑफ आईडी यानी कि शनाख्ती कार्ड की पहली जो पिक है यानी कि फ्रंट साइड है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, इसके चारों
कोने हो वो नज़र आने चाहिए। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इस नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपको जो बैक आईडी का कहा जा रहा है, आपने जो अपलोड इसकी बैक आईडी भी करनी है, ठीक है। देन उसके बाद बैक आईडी अपलोड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर दिया, यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की जो बैक साइड्स है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। लो वाइल यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा रिव्यू यूर इन्फॉर्मेशन, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रिव्यू यूर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखते हैं यहाँ पर आपने जो डिटेल पुट होगी आपने उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है KYC जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो रिव्यू में चली जाएगी। अगर आप इसको अच्छी तरह से फिल और सबमिट करेंगे तो आपका ये 2 से 3 दिन में डन हो जाएगा। अगर आपको इशू आया तो आपको 2 से 3 वीक भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। मोस्ट जो इशू आता है वो आपका जो है सेल्फ़ी अपलोड में आता है। तो मुझसे भी इन्होंने सेल्फ़ी नहीं मांगी, तो मुझसे फ्रंट आईडी एंड बैक आईडी का ही मुझसे कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जो है सबमिट कर देना। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो मेरी ये रिव्यू में लगी रहेगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने ऑफिशियल डिटेल नहीं, मैंने यहाँ पर फेक डिटेल्स पुट की हैं, ठीक है। आपने अपनी जो ऑफिशियल जो है अपनी डिटेल्स यहाँ पर पुट कर कर आपने KYC करनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अर्निंग किस तरह से डबल करनी है, वो ये प्रोसेस है कि आप यहाँ पर रेफरल के ज़रिए मोस्टली टोकन जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने सिर्फ 24 आवर्स में क्लेम करते रहना है, इंशाल्लाह आपके जो टोकन हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। और आप इसके अलावा आप दूसरे और अकाउंट बनाकर आप उनसे जो क्लेम कर सकते हैं और उनको किसी और आईडी कार्ड से वेरीफाई करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनको बाय कर सकते हैं, बाय करके देन इसके बाद आप इसको सेल करके अच्छे खासे टोकन के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा।